फांसी से भी ज्यादा तड़पा के उनको ऐसी सजा दीजिए कि जो रास्ते में उनको गाड़ के जिंदा उनको ऐसी सजा दीजिए। अभी कोई गाय काट कर डाल दे सड़क पे तो घर जला देंगे लोगों का। अब बेटी का रेप हो गया, उसकी गर्दन तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई, उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। अभी आप मेरे ही पीछे देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं वो भी यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। देखिए, पहली बार आप देख रही हैं कि बलात्कार होता है और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, या इसके पहले भी दिया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। जो अपने आप को हिंदू राज कहते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मणवाद का ठेकेदार कहते हैं, वो लोग एक शुल्कास्ट समाज की, वाल्मीकि समाज की महिला मरती है, बच्ची मरती है, उसके लाश को जबरन जलाया जाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और यह इस बात का प्रमाण है कि भारत दुनिया का ऐसा जातिवादी देश है जहाँ जिंदा जिस्म के साथ नहीं बल्कि लाश के साथ भी भेदभाव होता है। जिस तरह से हाथरस डीएम धमकी दे रहा है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन दबंगई कर रही है, ये जाहिरा तौर पे योगी सरकार के नकारापन है। योगी सरकार का जाति अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब मीडिया के साथ भी भेदभाव होता है, और यही वजह है कि मीडिया आज खुल के आगे आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ इस देश के समस्त समाज से कि जब हमारी बहन के साथ रेप होता है तो प्रधानमंत्री का जुबान नहीं खुलता, शिखर धवन का उंगली में चोट लगने से प्रधानमंत्री को तकलीफ होती है, कंगना का अंगना छूटने से इस देश की जातिवादी मनु मीडिया को तकलीफ होती है, लेकिन हमारी बहन का रीढ़ की हड्डियां तोड़ती है, उनकी हड्डी तोड़ती, गले की हड्डी तोड़ती, जीभ काटी जाती है, उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? जाहिर तौर पे जातिवाद है। मैं चाहूँगा इस देश का समस्त आवाम जिसके अंदर इंसानियत हो, जो चाहता है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिला सशक्तिकरण हो, वो हमारे साथ खड़ा हो और इंसाफ की गुहार लगाई जाए। योगी सरकार से क्या मांग करते हैं आप? इस्तीफे की मांग करते हैं योगी सरकार? देखिए, इस्तीफा नैतिकता के आधार पर मांगी जाती है और योगी सरकार में नैतिकता बची ही नहीं है, तो जाहिर तौर पर हम योगी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी के अगर इंसानियत बची हो, जो बोलता था कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, तो हम तुमको मारना नहीं चाह रहे, लेकिन तेरे अंदर अगर इंसानियत जिंदा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री को तेरे करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जमीर जिंदा नहीं है। हमारी बहन का रेप होता है, उसका जुबान नहीं खुल रहा है। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या फिर इस योगी आदित्यनाथ जैसे मठाधीश को बर्खास्त किया जाए। अपनी बेटियों को पढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन डर लगता है। लड़कियों को बाहर भेजते हुए दहशत होती है कि हम किस तरह से अपनी बेटियां बचाएं। घर के मतलब अपने ही वतन के लोग अपने ही वतन की लड़कियों के साथ इतना दरिंदगी से बलात्कार करते हैं और उनको मार काट के फेंक दिया जाता है, और हमारी सरकार, हमारा प्रशासन चुप होकर बैठा हुआ है। हिंदू मुसलमान के लिए आगे रहता है, शह मान लीजिए, हिंदू मुसलमान के लिए आगे रहता है, लेकिन एक बेटी के लिए सरकार निकल के आगे नहीं आती। क्यों? इनका गुस्सा होना लाजमी है, यहाँ पर सवाल भी इनके लाजमी है। जिस तरीके से ये सवाल सरकार से कर रहे हैं, इस तरीके से सारे सवाल पूरे देश भर से सरकार के लिए उठ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लोग काफ़ी गुस्सा है मनीषा के केस को लेकर, तो वहीं यहाँ पर कैंडल मार्च भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी ASP यानी आज़ाद समाज पार्टी
इतनी सज़ा मिली, उससे भी ज़्यादा है कि मेरी नज़रों में ना फांसी भी कम है, उनको ना फांसी से भी ज़्यादा तड़पा के उनको ऐसी सज़ा दीजिए कि जो रास्ते में उनको गाड़ के जिंदा उनको ऐसी सज़ा दीजिए, जो दुनिया समाज याद रखे, उनको ठोकर लगे और दुनिया उनको देख के फिर जो करने वाले उनको सबक मिल जाए। अभी आप मेरे ही पीछे देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं वो भी यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे कई संगठनों का ये प्रोटेस्ट है, मिलकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें कई तरह के राजनीतिक दल हैं। ये भीम आर्मी की तरफ से कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रोटेस्ट कई लोगों के द्वारा, कई संगठनों के द्वारा मिलकर ये प्रोटेस्ट किया गया है। मनीषा के आरोपियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर वही प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पर रेप हुआ ही नहीं। आइए लोगों से और भी लोगों से बात करेंगे कि वह और आरोपियों के लिए क्या डिमांड करते हैं, क्योंकि दामनी जैसा केस दोबारा हुआ है। भारत ने सबक नहीं लिया है, किसी ने भी इससे सबक नहीं लिया है। साथ ही सरकारें चुप है, प्रशासन चुप है। आइए लोगों से बात करते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए वो किस तरीके से बोलना चाहेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि मनीषा के गांव में प्रेस तक की एंट्री बैन कर दी गई है। आखिर ये किसका डर है, प्रशासन को या पुलिस को किसका डर है? ये एक तरीके से किस तरीके की प्रशासन की तरफ से उनके फैमिली वालों के लिए किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, वह भी सोचने वाली बात है। सर, जैसा कि SIT बिठा दी गई है, आज पूरे दिन भर से मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा, पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं जाने दिया जा रहा, यहाँ तक कि पूरे घर वालों को बंद करके रख दिया है घर के अंदर। तो आप इस पर सर क्या कहना चाहिए? अब तो समझ आ गया कि SIT का उद्देश्य क्या था। SIT का उद्देश्य इंक्वायरी करना नहीं है, SIT का उद्देश्य है ऐसा बहाना बना के सब लोगों को बाहर रखना। तो ये SIT सच लाने के लिए नहीं है, सच के ऊपर पर्दा डालने के लिए SIT बनाई गई है। और इसलिए इस सवाल पर बिल्कुल खुल के इसका विरोध होना चाहिए। यूँ भी आज की तारीख में योगी जी के तहत काम करने वाली कोई भी एजेंसी पे रत्ती भर विश्वास देश को नहीं हो सकता। अगर कोई भी इंक्वायरी हो सकती है ईमानदारी से तो वो तभी जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, जब DM और इन सब का सिर्फ ट्रांसफ़र ना हो, इनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ एक्ट का केस चले, उसके बाद इंक्वायरी हो तो वो ईमानदारी से इंक्वायरी होगी। सर, यहाँ तक बोला जा रहा है कि घर वालों को दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना बयान बदल दे, और वो पुलिस ये तक कह रही है कि मीडिया अभी कुछ दिन ही रहेगी, उसके बाद हमें और आपको साथ रहना है। ये तो बात खुल्लम खुल्ला DM बोल रहे हैं ना, सबके सामने बोल रहे हैं। धमकाना और क्या होता है? तो ये जो धमकाने की घटना है ये संभव ही नहीं है जब तक उन्हें मुख्यमंत्री का आशीर्वाद ना हो, जब तक मुख्यमंत्री का आदेश ना हो। तो इसलिए किसी एक DM, किसी एक SHO की बात हम ना करें, सिर्फ उन 4 लोगों की बात ना करें जिन्होंने रेप किया था। अब तो सवाल ऊपर उठना चाहिए, जहां से सबका संचालन हो रहा है वहां उठना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक न्याय संभव नहीं है। सर, जैसा कि उस बच्ची को अग्नि दे दी गई बिना माँ बाप के, और साथ ही कई तरह से आरोप सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, सरकार पर नहीं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई तरह से सिर्फ पुलिस पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार से कोई जवाबदेही नहीं मांगी जा रही। पुलिस तो मोहरा है, असली खेल सवाल सरकार का है। उस बच्ची को अग्नि नहीं दी गई, अग्नि तो हमारे यहाँ संस्कार से दी जाती है, उसकी तो लाश को जला दिया पेट्रोल डाल के। और ये इसलिए किया गया ताकि सेकंड पोस्टमार्टम ना हो सके, ताकि एविडेंस ना इकट्ठा हो सके। एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया है, और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना वो भी वर्दी वालों द्वारा बहुत जघन्य अपराध है। सर, जैसे कि ना ही हम लोग दामिनी केस से सीखे, ना ही आज, तो सर क्या इसमें सरकारों की गलती है या क्या? सरकारों की गलती है, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार है, लेकिन इसका एक जाति पक्ष है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर वो लड़की दलित ना होती तो ये संभव ही नहीं था ये सब होना। रेप हो जाता, हत्या हो जाती, क्योंकि नॉन दलित की भी हत्या होती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ये तो सिर्फ दलित के साथ ही संभव है इस देश के अंदर। और इसलिए ये केवल
दामिनी जैसा या निर्भया जैसा केस नहीं है, इसमें एक एडिशनल पक्ष है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ पुलिस पर सवाल नहीं उठने चाहिए, प्रशासन पर भी सवाल उठने चाहिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है जंतर मंतर पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कई तरह से संगठन यहाँ पर मौजूद है, कई संगठन यहाँ मौजूद है। यहाँ पे योगेंद्र यादव जी स्वराज पार्टी से थे, यहाँ पर भीम आर्मी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद है, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। ये सिर्फ एक मनीषा की बात नहीं है, आने वाले हर एक लड़की की बात है जिसके साथ ऐसे जघन्य अपराध होते रहे हैं। दामिनी के साथ अपराध हुआ है, यहाँ पे मनीषा के साथ अपराध हुआ है, कल कोई और ना हो। आपको भी इस पर सोचने वाली बात है कि इस तरीके से अपराध हो जाते हैं और सरकारें और पुलिस सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती रहती है। यहाँ पर कई संगठन मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मनीषा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये भीम आर्मी के लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। लोगों से बात करेंगे जहाँ मनीषा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, कई तरह के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, जैसा कि यहाँ पर आप न्याय की मांग कर रहे हैं, बच्चे इनके पूरे परिवार को बंद कर दिया गया है घर के अंदर, मीडिया नहीं जाने दी जा रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाने दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पहली बार आप देख रही हैं कि बलात्कार होता है और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, या इसके पहले भी दिया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। जो अपने आप को हिंदू राज कहते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मणवाद का ठेकेदार कहते हैं, वो लोग एक शुल्कास्ट समाज की, वाल्मीकि समाज की महिला मरती है, बच्ची मरती है, उसके लाश को जबरन जलाया जाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और यह इस बात का प्रमाण है कि भारत दुनिया का ऐसा जातिवादी देश है जहाँ जिंदा जिस्म के साथ नहीं बल्कि लाश के साथ भी भेदभाव होता है। जिस तरह से हाथरस डीएम धमकी दे रहा है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन दबंगई कर रही है, ये जाहिरा तौर पे योगी सरकार के नकारापन है। योगी सरकार का जाति अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब मीडिया के साथ भी भेदभाव होता है, और यही वजह है कि मीडिया आज खुल के आगे आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ इस देश के समस्त समाज से कि जब हमारी बहन के साथ रेप होता है तो प्रधानमंत्री का जुबान नहीं खुलता, शिखर धवन का उंगली में चोट लगने से प्रधानमंत्री को तकलीफ होती है, कंगना का अंगना छूटने से इस देश की जातिवादी मनो मीडिया को तकलीफ होती है, लेकिन हमारी बहन का रीढ़ की हड्डियां तोड़ती है, उनकी हड्डी तोड़ती, गले की हड्डी तोड़ती, जीभ काटी जाती है, उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? जाहिरा तौर पे जातिवाद है। मैं चाहूँगा इस देश का समस्त आवाम जिसके अंदर इंसानियत हो, जो चाहता है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिला सशक्तिकरण हो, वो हमारे साथ खड़ा हो और इंसाफ की गुहार लगाई जाए। योगी सरकार से क्या मांग करते हैं आप? इस्तीफे की मांग करते हैं योगी सरकार? देखिए, इस्तीफा नैतिकता के आधार पर मांगी जाती है और योगी सरकार में नैतिकता बची ही नहीं है, तो जाहिरा तौर पर हम योगी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी के अगर इंसानियत बची हो, जो बोलता था कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, तो हम तुमको मारना नहीं चाह रहे, लेकिन तेरे अंदर अगर इंसानियत जिंदा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री को तेरे करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जमीर जिंदा नहीं है। हमारी बहन का रेप होता है, उसका जुबान नहीं खुल रहा है। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या फिर इस योगी आदित्यनाथ जैसे मठाधीश को बर्खास्त किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और लाजमी भी है गुस्सा होना लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा हो या अभी हाल ही में बलरामपुर में भी इस तरीके की जघन्य अपराध एक बच्चे के साथ किया गया, बहुत ही दयनीय है। तो इन लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। इसी को देखते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। कोरोना का डर अभी सबके सामने से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल मार्च शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इनका कैंडल मार्च शुरू हो चुका है। यहाँ पे बहुत सी महिलाएं आ रखी हैं। जो वायदे करती
दीदी के बेटी बचाओ और ये फैल रही है। और मैं यही कहना चाहती हूँ मोदी सरकार, योगी सरकार को वो इस्तीफा दें। जिस तरह देश में बढ़ते हुए मामले बेटी और उसके आ रहे हैं, इस तरह से तो ये सरकार इतनी निकम्मी है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं यही अपील करती हूँ मोदी सरकार से, योगी सरकार के, वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें और इस देश को बचाने की यही कोशिश है हमारी। जी मैम, ये यहाँ पर इस्तीफे की मांग उठ रही है। एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, हम भी लड़कियां हैं, आप भी औरत हैं, तो कितना सेफ फील कर रही हैं आज के दौर में? हम आज के दौर में बिल्कुल भी सेफ नहीं कर रहे हैं फील, क्योंकि हमारे हर बच्ची के साथ यही हो रहा है, हर गली, हर मोहल्ले में। अब आप ये देखिए हाथरस में जो कांड हुआ है, वो कांड में उस लड़की की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई है। कुछ 1-2 दिन के अंदर 3 केस और हो गए हैं। उस लड़की के साथ भी उसकी हड्डियां तोड़ने के बाद रिक्शे पे डाल दिया उसको। योगी सरकार से आप सभी यहाँ पर महिलाएं हैं, सबसे आगे खड़ी हैं, मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से क्या अपील करते हैं? योगी और मोदी की यूपी में दोनों बहुमत से सरकार है पूरी, वो कुछ भी कानून बना सकती है। जब लड़कियां वहाँ सेफ नहीं है तो दिल्ली में भी सेफ नहीं है। और मोदी सरकार मतलब रातों रात अगर कोई चेंज करना होता है कानून तो कर देते हैं बैठक करके। इस पे कानून क्यों नहीं बनाया जाता? सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती उनको? और उनका मुख पे रुमाल और बांध दिया जाता है कि कोई पहचाने ना उनको। है अभी कोई गाय काट के डाल दे सड़क पे तो घर जला देंगे लोगों का। अब बेटी का रेप हो गया, उसकी गर्दन तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई, उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। ऐसा समाज, मेरे 2 बेटे हैं, मैं चाहती थी मेरे बेटी हो, पर अच्छा है आज मैं शुक्र मनाती हूँ कि मेरे बेटी नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर गाय काट के हो जाता ना, गाय के साथ कुछ होता तो पूरी दिल्ली के पूरे शहरों में दंगे हो जाते, मारकाट हो जाती, हिंदू मुसलमान हो जाता, मारकाट हो जाती। ये एक दलित समाज की बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। यहाँ तक कि अब हम औरतें अपनी बेटियों को पढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन डर लगता है। लड़कियों को बाहर भेजते हुए दहशत होती है कि हम किस तरह से अपनी बेटियां बचाएं। घर के मतलब अपने ही वतन के लोग अपने ही वतन की लड़कियों के साथ इतना दरिंदगी से बलात्कार करते हैं और उनको मार काट के फेंक दिया जाता है। और हमारी सरकार, हमारा प्रशासन चुप होकर बैठा हुआ है। हिंदू मुसलमान के लिए आगे रहता है, जय मान लीजिए, हिंदू मुसलमान के लिए आगे रहता है, लेकिन एक बेटी के लिए सरकार निकल के आगे नहीं आती। क्यों? इनका गुस्सा होना लाजमी है, यहाँ पर सवाल भी इनके लाजमी है। जिस तरीके से ये सवाल सरकार से कर रहे हैं, इस तरीके से सारे सवाल पूरे देश भर से सरकार के लिए उठ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लोग काफ़ी गुस्सा है मनीषा के केस को लेकर, तो वहीं यहाँ पर कैंडल मार्च भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी ASP यानी आजाद समाज पार्टी का भी यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, यहाँ पर कई संगठनों मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। हाल फिलहाल यहाँ का ये पूरा का पूरा देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ ही आज जो हाथरस में मीडिया को भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को उसके माँ बाप से बात नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ से यहाँ पर लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। पर कैंडल मार्च हो भी चुका है, मनीषा को न्याय दिलाने की मांग हो रही है। कई संगठन मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर वो सरकार से क्या मांग करते हैं। आज पूरा देश मनीषा के साथ खड़ा है। जैसा कि सभी देशवासी देख पा रहे हैं कि यूपी सरकार बहुत ही बर्बरता की तरह और अहंकार में डूबकर जिस तरह के काम कर रही है, उसके परिवार को एक तरह से उन्होंने घेर रखा है, पुलिस के माध्यम से उसको घेर रखा है और निकलने तक नहीं दे रहे हैं। जिस बेटी को उन्होंने परिवार के इतना कहने के बाद भी नहीं दिया, और हिंदू धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि रात में दाह संस्कार किया जाता है, और उसको उन्होंने रात में 2:30 बजे, पता नहीं ऐसा क्या चीज़ छिपाना चाहते हैं योगी जी कि उसको 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये जो योगी सरकार है और मोदी सरकार है, ये बिल्कुल अपने तानाशाही पे आ गए हैं और
पूरे देश को, आज पूरे देश में एक गुस्से की लहर चल रही है। पूरा देश आज मनीषा के लिए इंसाफ मांग रहा है। आज हम लोग जंतर मंतर पे अपने कई साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं और मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लड़की की बिना कपड़ों की अधमरी शरीर उसके घर वालों ने सुबह अपने खेत में देखी। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी थी, उसके हाथ पांव चलने बंद हो चुके थे, पैरालाइसिस हो चुका था, जुबान काट दी गई थी। तो उसके घर वालों ने कहा हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। 14 सितंबर को कहा और पुलिस ने कहा, योगी की पुलिस ने कहा तुम दलित झूठ बोल रहे हो, कोई बलात्कार नहीं हुआ। 19 तारीख को बहुत दबाव के बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया और बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 22 तारीख को लड़की को होश आ गया, उसने बयान दे दिया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद भी एसएचओ ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं किया, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। 14 तारीख के बलात्कार को 22 तारीख के बाद रजिस्टर किया गया। बताइए 8 दिन बाद किस मेडिकल जांच के अंदर बलात्कार की पुष्टि हो सकती है? तो एसएचओ मिला हुआ था, डीएसपी मिला हुआ था, डॉक्टर मिला हुआ था, डीएम मिला हुआ था। उस लड़की को सोचा कि मर जाएगी बिना इलाज के, रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है कि एसएचओ मिला हुआ है, डॉक्टर मिला हुआ है, एसएसपी मिला हुआ है, एडीजी मिला हुआ है, डीएम मिला हुआ है और लड़की की लाश चुपचाप अंधेरे में, अंतिम संस्कार नहीं कहूंगा, हिंदुओं में अंतिम संस्कार सुबह होता है, मैं कहूंगा पेट्रोल से उन्होंने सबूत नष्ट किए, लाश को नष्ट किया ताकि कोई जुडिशियल इंक्वायरी ना करा सके, ताकि कोई पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड ना बनाया जा सके। इसलिए इन दरिंदों ने रातों रात लाश को पेट्रोल छिड़क के जला दिया, बिना घर वालों को बताए जला दिया, घर वालों को ताले में बंद करके जला दिया। तो पूरा का पूरा प्रशासन बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ है, इसीलिए आउटरेज है, इसीलिए गुस्सा है, तुम्हारे कमीनेपन पे गुस्सा है, तुम्हारी दरिंदगी पे गुस्सा है, तुम्हारी बेशर्मी पे गुस्सा है। और ये हो नहीं सकता कि डीएम, एसपी, डीएसपी, एसएचओ सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। उनको क्या लेना देना उस लड़की से? उस लड़की से उनका कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना है तो योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट का लेना देना है। अजय सिंह बिष्ट आरोपियों को बचाना चाहता है। अजय सिंह बिष्ट ठाकुरों की सरकार चला रहा है। अजय सिंह बिष्ट आरोपी ठाकुरों को बचाना चाहता है, इसीलिए आज उस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है। योगी मोदी शरण आज इसके ऊपर हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए हम उन लोगों को कहना चाहते हैं, हम तो निर्भया के लिए भी यही थे, हम तो गुड़िया के लिए भी यही थे और आज हाथरस की बहन के लिए भी यही खड़े हैं। मगर वो लोग कुलदीप सिंह सेंगर के लिए खड़े होते हैं, अपने बलात्कारी विधायक के लिए खड़े होते हैं। वो लोग उस कुलदीप सिंह सेंगर के लिए खड़े होते हैं जो बलात्कार करने के बाद लड़की को मरवा दे। उसका बाप न्याय मांगता है तो थाने में पीट पीट के बाप को मरवा दिया जाता है, गवाहों को मरवा दिया जाता है। भाजपा का कार्यकर्ता कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ा दिखा। भाजपा का कार्यकर्ता बलात्कारी चिन्मयानंद के साथ खड़ा दिखा। वो चिन्मयानंद
जो भाजपा का सांसद रहा है, वो चिन्मयानंद जो भगवा पहनता है और अपने कॉलेज की लड़कियों के साथ बलात्कार करता है, भाजपा उस चिन्मयानंद के बेल पे जब वो छूटता है तो उसका मालाओं से स्वागत करती है। ये भाजपा वो भाजपा है जो आसिफा के बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालती है जम्मू के अंदर। दोस्तों, हमें गर्व है ये राजनीतिक दल जो आज हमारे साथ खड़े हैं, ये सामाजिक संगठन जो हमारे साथ खड़े हैं, ये भाई बहन जो आज हमारे साथ खड़े हैं, वो किसी बलात्कारी के लिए नहीं खड़े हुए, वो एक पीड़िता के लिए खड़े हैं। इसीलिए आखिरी में अपनी बात खत्म करते हुए एक बार नारा लगाएंगे, आवाज दो, कन्हैया भाई आपने अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी आपके बीच में, अपने देश की बेटी के लिए आवाज बुलंद करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी 10 मिनट में हमारे बीच में आने। नहीं, मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है, शर्मनाक है जो हुआ है, शर्मनाक है जो हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जी भी आए हैं। आई थिंक हाथरस में जो हुआ है, जो मीडिया के साथ हुआ है, जो ऑपोजिशन के साथ हुआ है, वो सब छोड़िए, जो परिवार के साथ हुआ है वो शर्मनाक है, वो क्रिमिनल है। और इसके चलते योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा लेना चाहिए। और हाथरस के जो डीएम है, जो लगातार वीडियो पे ये एविडेंस है कि वो हरास कर रहे हैं उस परिवार को, उनको सैक करना चाहिए। और जो डीएम है हाथरस के और जो पुलिस प्रशासन है हाथरस का, उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एसटी एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ स्वरा भास्कर, जो कि दिल्ली में हो रहे जंतर मंतर प्रोटेस्ट को यहाँ पर लोग समर्थन कर रहे हैं, साथ ही मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, कैमरा पर्सन के साथ इंडिया लाइव के। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर खबर पहुंच सके आप तक सबसे पहले। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंडिया लाइव के पेज को लाइक करें।